अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन-नारा लिखलीलिही इब्राहीम बरदम व सलामा वरद्दल बसर याक़ूब इज़ जाअहू बशीर अज़ाज़म व इकरामा वसख़रा लिसुलैमान रिहम व जिन्नम व इंसम व गमामा वक़र्रबल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ाब क़ौसैन औ अदना अज़ाज़म व इकरामा वजअल लना सिब्तैनिल करीमैनि सईदैन सय्यदा शुब्बाब अहलिल जन्ना अज़ाज़म व इकरामा वजअल जन्नता लिल मुमिनीन अय सुन्नियीन मुस्तक़र्रम व मक़ामा वजअल जहन्नमा लिल काफ़िरीन वल वहाबीन वन नज़दीन वर राफ़िज़ीन अज़ाबम व गरामा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाह। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ी अक़ीदत ख़ातमी मरतबत क़ासिम नेमत मालिक जन्नत मुनीम दीजा मुख़बिर सादिक़ खलीलुल्लाह ने हक़ से जिनके लिए दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़बह जिनकी इल्तिजाएं की, वो बन के रोशनी फिर दीद याक़ूब में आया जिसे यूसुफ़ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। वो जिनके नाम पे शाह सुलेमान ने गदाई की, जिनकी याद में जनाब दाऊद ने नगमा सराई की, दिल यहया में अरमा रह गए जिनकी ज़ियारत के, लब ईसा पे आए वाज जिनकी शान रहमत के। उन नबियों में आला लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हेरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया अपने साथ लाया। हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेली फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीही का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सब में अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ए खुदा के बंदों, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दर रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नज़र तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया। कल के बयान में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे गिरामी वक़ार जनाब अब्दुल मुत्तलिब और उनकी जो खुसूसियत अपनी अलग शान थी मक्का और अहले मक्का के दरमियान, वो मैंने जिक्र की। अब का बयान आने वाला वो आपको हार्ड नहीं लगेगा, वाक़ियात अर्ज कर रहा हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कल के बयान में अर्ज किया था किस तरह शाही यमन
उनकी इज्जत करता है। हिरकल ने वो पेशानी में नूर देखा था जो नूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उसके लिए अब्दुल मुत्तलिब को अपनी बेटी से निकाह की ऑफर की और उनकी फ़ज़ाइल में आज जो जमजम है, बीरे जमजम, आबे जमजम, ये उन्हीं के फजीलत में अल्लाह ताला ने दोबारा जाहिर फरमाया। कल शायद अर्ज किया था जमजम का वाक़या, हाँ बोला था कल। तो इन सारी फजीलतों का एक मदार है, वो ये है, कानून दस्तूर यह है कि आबा व अजदाद की अच्छाइयाँ ये औलाद को काम आती है। मगर यहाँ मामला ऐसा है कि औलाद में एक अजीम शान ज़ात आने वाली है, तो उसकी वजह से, उस ज़ात की वजह से अल्लाह आबा व अजदाद को फजीलत दे रहा है। अब्दुल मुत्तलिब के खुद के भी बेटे थे, मगर वो हुजूर की इज्जत जो करते थे, रिवायतों में आता है कि सरदार मक्का हैं, बैतुल्लाह की तौलियत मुतवल्ली हैं, चाबी रहती है काबा की। और शाम जब होती, शाम के वक्त हतीम में, मताफ में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए मसरत लगाया जाता, गद्दा लगाया जाता, मसरत, और वो हतीम में बैठते अहले अरब, अहले कुरैश अपने मामलात उनके पास हल फरमाते। यानी क्या इज्जत रही होगी कि काबे के मताफ में, काबे पर, काबे के पास उनके लिए गद्दा, तकिया लगाया है, और वो शाम को वहां बैठकर अरब के मामलात हल फरमाते। और जब वो हरम में दाखिल होते, मताफ में, तो फिर लोग उनकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते। उनके 10 बेटे हुए, आगे अर्ज करता हूं। मगर शाम को जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम में दाखिल होते, तो उनकी उंगली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़े होते। और कभी ऐसा होता कि इनके आने, अब्दुल मुत्तलिब का वो कार था कि जो मसनद जो उनके लिए बिछा दिया जाता, उस पर कोई बैठ नहीं सकता। सरदार की गद्दी है, सरदार की सज्जादगी है यहाँ, तो कोई उनके बेटे भी ना बैठते, सब साइड में रहते। मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते, अब्दुल मुत्तलिब से पहले जब आ गए, तो जहां वो बैठते थे उसी तकिए पे टेक लगा के हुजूर बैठ जाते। अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे साहबजादे जो थे, वो अपने भतीजे को उठाते, उठो यहां से। इतने में जनाब अब्दुल मुत्तलिब आ जाते और कहते थे दाहू दाहू, छोड़ो इसे। फिर आका का हाथ पकड़ते, 8 साल की उम्र है या 6 साल की उम्र, आका करीम का हाथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब पकड़ते, अपने करीब बिठाते और अपना हाथ हुजूर की पीठ पर फेरते और कहते सयकून लहू शान नदीम, सयकून लहू शान नदीम, तुम्हें क्या पता इसकी अजीम शान होने वाली है। अल्लाह अकबर। तो ये किसी को हक न था, मगर ये कि आका करीम जलवाबार, क्योंकि जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जो इज्जतें हैं इसी की वजह से, इन्हीं की वजह से। या रसूल अल्लाह, एक तेरे रुख की रोशनी चैने दो जहां का, इंस कौन उसी से जा की यही जा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार होते और वो इज्जत थी। अल्लाह अकबर। अहले मक्का पे जब कहत पड़ता था, तो चूंकि पेशानी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आका करीम का नूर था, जब कहत पड़ता या कोई मामलात बिगड़ जाते और अरब मक्का की जमीन पर कोई भला नादिल होती, तो अहले मक्का आते, अरब आते, कुरैश आते, अब्दुल मुत्तलिब को दावत देते। मक्का का पाल कोहे सुबैर है, कोहे सुबैर पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जुलूस की शक्ल में ले जाते और कहते थे दुआ करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुआ करते और कहते थे अल्लाह, उस नूर के सदक़े में जो तूने मुझे वदीअत किया है, इनकी परेशानी दूर कर, बारिश बरसा, बादल ला दे और अहले मक्का पर ऐसी मूसलाधार बारिश बरसा कि मक्का जलथर भर जाए,
पहाड़ से नीचे न उतरते, दुआएं कबूलियत की सनद हासिल कर लेते। अल्लाह अकबर। ये क्यों? इसलिए कि उनके पोते वो हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती गिरामी है। तो यह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ये बेशुमार फदाइल में ये भी है। और आप अंदाजा लगाएं उनको अल्लाह ने कैसी फजीलतें दी। कल अर्ज किया था यमन में बादशाह था, बादशाही यमन अबरहा बिन शब्बाह अशरम, यमन का बादशाह। उसने जब देखा कि सारी दुनिया मक्का में जमा हो रही है और काबे का तवाफ करती है और मजहबी मरकजियत हासिल है काबे को, ऐसा किया जाए कि काबे की मरकजियत को खत्म कर दिया जाए और लोगों को मक्का से जो है मुनहरिफ करके उनकी तवज्जो यमन की तरफ हासिल की जाए। तो उसने क्या किया? उसके इरादे बड़े गलत थे। ऐसा किया, उसने यमन के कैपिटल पाया तख्त राजधानी सनआ थी, सनआ में उसने बहुत बड़ा गिरजाघर बनाया। यमन के बादशाह ने बहुत बड़ा गिरजाघर बनाया जिसमें सोने से नक्श किया, चांदी सोना और कीमती चीजों से उसकी दीवारों में नक्शो निगार किया और अपने यमन का अक्सर खजाना उस बादशाह अबरहा ने अपने गिरजाघर की तामीर पे लगा दिया और इतना आलीशान बनाया अपनी नद्र में ताकि लोग काबे की अजमत से हट जाएं और लोगों की तवज्जो यमन की तरफ आए, यमन की तरफ लोग मुतवज्जे हों। और उसका मकसद सिर्फ यही था कि काबा की मरकजियत खत्म कर दी जाए, काबा की अजमत को पामाल कर दिया जाए। लोग हर साल हजारों लाखों की तादाद में जो मक्का पहुंच के तवाफ़े काबा करते हैं, वो सारी चीजें खत्म होकर लोग यमन में आए, इस गिरजाघर को देखें, इसके हुस्न को देखें। मगर उसे क्या पता, तो गिरजाघर अगर उसकी बुनियाद भी सोने की रख डाले, उसकी दीवारें सोने की बना, उसमें ईंटें सोने की लगा, वो तेरा बनाया होगा, काबा खलील का बनाया है, काबा इब्राहिम का बनाया है, हुक्म खुदा से बनाया है। लिहाजा अगर काबे की दीवारें कच्ची भी रहें तो अल्लाह ने अपनी तरफ से लोगों के दिलों में अजमत काबा डाली। तो काबा तो कोई सोने का बना नहीं है। और अभी जो काबा है ये तामीर इब्राहिम पे नहीं है। इससे पहले मैं अर्ज कर चुका हूं, जब कुरैश मजबूत हो गए थे तो काबा कई मर्तबा गिराया गया, नया बनाया। तफसीर में भी पूरा चैप्टर आया है। और सूरह बकरा में मैंने अर्ज किया था, इन्ना अव्वल बैत वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। तो अहले अरब कुरैश ने ये इरादा किया कि चलो नया काबा बनाए, मगर चूंकि वो जमाना ऐसा था, सूद, जुआ, शराब, तो सारे अरब ने, मक्का के लोगों ने कहा अब हम जो काबा बनाए उसमें प्योर हलाल की कमाई और चंदा किया। चंदा मुख्तसर सा जमा हुआ और काबा तामीर हुआ। आका करीम की हदीस मिशकात में भी एक बाप में मैं अर्ज कर चुका था, गुजरी थी। आका करीम ने जनाब आयशा का हाथ पकड़ा था और हुजूर कहते हैं, ए आयशा, अगर खौफ ना होता कि अरब के लोग लड़ेंगे या फितना होता तो मैं तुझे बता देता कि काबा की बुनियाद जो इब्राहिम ने डाली है वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो बड़ा था। अब जाहिर बात है कि हजरत इब्राहिम ने खाने काबा खड़े होकर तामीर किया तो आपके कदम को मकाम इब्राहिम बनाया गया। तो अभी आपने देखा है मकाम इब्राहिम कितना दूर है काबे से, तो वहां खड़े होकर काबा कैसे तामीर होगा? मकाम इब्राहिम दूर है ना। तो यही बात है, चूंकि माल कम जमा हुआ था तो वही मुख्तसर दीवारें बनाई। असल जो काबा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अगर फितने का खौफ ना होता तो मुझे मालूम है मेरे जद्दे गिरामी इब्राहिम ने कहां खड़े रहकर बुनियाद नेवे काबे की बुनियाद कहां डाली थी। यानी आका को मालूम है, इल्म गैब भी पता चला। काबा हुजूर के कई हजार साल पहले तामीर हो रहा है, इब्राहिम तामीर कर रहे हैं, इस्माइल मदद कर रहे हैं, आका कई सदियों के बाद आ रहे हैं, मगर तामीर काबा कैसे इब्राहिम ने किया मुस्तफा को मालूम है, कहां खड़े हैं आका को मालूम है। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।
तो ये काबे की अजमत थी और क़यामत तक काबे की अजमत रहेगी। और अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम की दुआ को रब ने कबूल किया। जनाब इब्राहिम जब काबे की तामीर से फारिग हो गए, सामने पहाड़ी थी कोहे अबू कुबैस। अगर आप जाओ तो आज भी मसफला का जो इलाका है, वो नफक का इलाका, जो पीछे की साइड में अगर कोई उमरा हाजी रुकते हैं तो फिर वहां से होटल से करीब काबे मताब में आने के लिए बसें होती है, नफक कहते हैं। नफक के इलाके में अगर आप वहां से खाने काबा के अंदर आओ, मताब में आओ, तो एक बहुत बड़ी टनल आपको पार करनी पड़ेगी। और जब आप हरम के करीब आ जाओगे, बाहर से आपके राइट साइड में एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ एक मकान बना है जो मौलूदुन नबी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पे जलवाबार हुए, हुजूर की पैदाइश। आज नजदियों ने वहां पर लाइब्रेरी बना दी है, और लाइब्रेरी यजीद के नाम की बनाई, लाइब्रेरी बना दी। अभी तो खोल दिया है, अभी वो सलमान आया है तो थोड़ा आजाद मिजाज है। अब चूंकि पैसा लेना है तो जितनी ज्यादा होगी तो अभी खोल। पहले लाल रुमाल वाले बड़े कमीने होते थे, रहते थे, हर जगह अपनी तबलीग करते थे। अब थोड़ी आसानी कर दी तो वहां जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, क्योंकि ये वो मकान है जहां आका करीम दुनिया में तशरीफ ले आए। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, जलवा लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और उसी पहाड़ी में आप वहीं खड़े रह जाओ और आप उल्टे साइड पे देखोगे तो एक बहुत बड़ी पहाड़ी नजर आएगी जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। अबू कुबैस अरब का एक आदमी था जिसका नाम है, और उसके करीब उसका मकान था और उसकी रिहाइश उसी पहाड़ी के इर्द गिर्द रहती थी। उसी के नाम से फिर ये पहाड़ी का नाम हुआ अबू कुबैस की पहाड़ी, कोहे अबू कुबैस। खैर, हजरत इब्राहिम वहां पे खड़े हुए और तामीर काबा जब मुकम्मल हो गया था तो हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, यहाँ जो बसे उन बसने वालों को बगैर मौसम के तू फल अता फरमा। इस बेआबो क्या जमीन को मौला तू बरकतों से, रहमतों से, अनवार और तजल्लिया से भर दे, और मेरी नस्ल में जो यहाँ आए मौला उन्हें तू नमाज का पाबंद बना। और दुनिया में बंदे जहाँ रहे मौला, लोगों के दिल काबे की तरफ खींच दे। लोग आए काबे में चलते हुए, सवारी पे दौड़ते हुए आए और काबे की ज़ियारत करे। वो दुआ अल्लाह ने ऐसी कबूल की कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विजिटिंग के एतबार से, विजिटर्स के एतबार से सबसे ज्यादा मुलाकात करने वाले जिस घर के लोग हैं वो जनाब हजरत इब्राहिम का तामीर करदा काबा है। पूरे साल का सर्वे सबसे ज्यादा जहां की वीजा इश्यू होती है, सबके से ज्यादा जहां की टिकटें इश्यू की जाती है, सबसे ज्यादा जिस मकान के देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में, वो अल्लाह के घर जो है काबतुल्लाह शरीफ है। सबसे ज्यादा जहां कभी भी सन्नाटा न हुआ। ऐसे बहुत साल पहले एक अंग्रेज जिसने दुनिया का दौरा लगाया, और दौरा लगाने के बाद उसने दुनिया का सर्वे किया कहाँ कैसी आबादी है, तो उसने मक्का और मदीना के ताल्लुक से अपनी किताब में दर्ज किया। और एक जुमला उसने लिखा था, द सिटीज नेवर ड्रीम, यानी मक्का और मदीना ऐसे शहर हैं जहाँ कभी भी सन्नाटा नहीं होता, कभी सन्नाटा नहीं होता। द सिटी नेवर ड्रीम, जहाँ कभी सन्नाटा नहीं होता। ये है अल्लाह के इब्राहिम जनाब खलीलुल्लाह की जो है दुआ का असर है। खैर, यमन का वो बादशाह अबरहा बिन शब्बा अशरम ने ये मंसूबा बनाया कि तामीर किया जाए एक गिरजाघर और काबे की मरकजियत को खत्म करके लोगों की तवज्जो यमन की तरफ मबजूल की जाए, ताकि यहाँ भी लोग आए, जबरदस्त कारोबार हो, मुल्क की माली मनफअत वो बढ़े और मुल्क की जो है फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होती जाए। जब दुनिया से लोग आएंगे तो मुल्क वैसे भी बेहतर होगा। उसने बनाया, बड़ा खजाना खर्च किया गिरजाघर पर, सोने के नक्शो निगार बनाए, दीवारों पे चांदी और सोने के ऐसे नक्श कीमती बनाए कि उसकी हिफाजत के लिए हजारों पहरेदार बिठाए। अरब का एक आदमी जो बनु किनाना का था, बनु किनाना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं में हजरत किनान 14वें नंबर पर, उन्हीं के खानदान का बनु किनाना का एक शख्स किसी घर से तिजारत की घर से यमन पहुंचा
और यमन पहुंच के उसने काबे को देखा और गिरजाघर को देखा और कहा, सुना कि हाँ इसने इसलिए बनाया है कि हमारे काबे की अजमत को डैमेज करे। तो उस बनु किनाना के इंसान से रहा ना गया, कहीं से गंदगी पड़ी थी, नजासत पड़ी थी, उस नजासत को गिरजाघर पे लोट पोट कर दिया। गंदगी नजासत उसको गिरजाघर की दीवारों पे लगा दिया। अब गिरा तो नहीं सकता, इसी तरह अपनी भड़ास निकाल डाली, दीवार पे गंदगी कर दी। सुबह हुई, बादशाह को पता चला अरब का एक आदमी आया था मक्का का तिजारत के लिए, कबीले बनु कनाना का यानी कुरैश का है, और उसने दुश्मनी में हमारे काबे पे गंदगी, हमारे गिरजाघर पे गंदगी कर दी। बादशाह को गुस्सा आया, लश्कर जमा किया, अरे मेरे गिरजाघर तौहीन की है, अब मैं तुम्हारे काबा को देखो क्या करता हूं। ये वाकया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने से 52 दिन पहले, इस वाकया के 52 दिन के बाद, एक रिवायत में 50 दिन के बाद आका करीम दुनिया में आएंगे। और इसको कुरान ने वाक़ई असहाबे फील से ताबीर किया। वाक़ई असहाबे फील, हाथी वालों का, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि असहाबिल फील। उसने लश्कर लिया और पहुंचा, और काबा जाते जाते मक्का जाते जाते जितनी अरब की आबादियां आई, बिलखुसूस कुरैश की, वो सारी आबादियों पे ढाबा बोलता गया, बर्बाद करता गया, मारता गया लोगों को, और कहा मैं अब देखो तुम्हारे काबे की अजमत और काबे के ईंट से ईंट बजा देता हूँ, कौन है जो बचाएगा। बड़े कर्दो फर्क के साथ, हजारों लश्कर के साथ, और लश्कर भी बड़े जबरदस्त मजबूत हाथियों पे उसका एक एक सिपाही जो है बैठा था, और हजारों लश्कर के साथ वो मक्का में दाखिल हुआ। यमन से मक्का आते बेशुमार आबादियां रास्ते में पड़ती है, सारी आबादियों को तबाह बर्बाद कर दिया, हजारों लोगों को मारा ताकि हैबत जम जाए। और मक्के में आकर जैसे ही मक्का में दाखिल हुआ तो थोड़ा डर तो लगा, मगर चूंकि मकसद पूरा होना है, पूरा करना है, इसलिए कहा कि कोई ऐसी बात की जाए जिससे लड़ाई हो। काबे में दाखिल होकर, मक्का में दाखिल होकर सबसे पहले अरब की जो चरागाहें थी, जहाँ मक्का के लोग अपने जानवर चराते थे, उन चरागाहों को जला दिया, और जिस इस बंदे के भी जानवर वहां चल रहे थे सबको पकड़ के लश्कर में शामिल कर लिया, सबके जानवर पकड़ लिए। उसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी 10 ऊंट थे या 100 ऊंट थे। अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊंट थे। बैठा और बैठकर कहता है, अब सुबह हम काबे को गिरा देंगे। कौन है सरदार यहाँ का? कहा अब्दुल मुत्तलिब कुरैशी हैं, कुरैश से है, अपने गुलाम हन्नाता हुमैरी। उसको कहता है कि जाओ, का उसके ऊंट भी पकड़ लिए हैं, अच्छा जाओ बुला के आओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और मक्का के लोगों को पता चल गया बादशाह किस नियत से आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, और जैसे ही अबरहा के सामने जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहुंचता है तो उसके दिल में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का रोब तारी हो गया, दबदबा रोब तारी हो गया, खड़ा हो गया। जहां खुद बैठा था जिस तख्त पर, उस पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बिठाया और कहता है कि कैसे मिजाज, सारी बातें हुई, का ठीक है। और गुफ्तगू के दरमियान कहता है कि कुछ कहिए, कुछ मुतालबा है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तुम्हारा साथी, तुम्हारे लश्कर का एक आदमी मेरे 100 ऊंट पकड़ के ले गया है, वो मुझे वापस कर दो। अब अबरहा कहता है क्या अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे काबे को ढाने आया हूँ और तुम अपने ऊँटों की बात करते हो। अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनिए, का ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसकी हिफाजत मेरे जिम्मा है, काबा जिसका है वो बचा लेगा, काबा जिसका है वो बचा लेगा। अल्लाह अकबर। और ऊंट दे दिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले, मक्का में ऐलान कर दिया कि ये सुबह काबे और मक्के पर चढ़ाई करेगा, लोग बेशुमार मारे जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऐलान करवाते हैं कि आसपास की पहाड़ियां थी, घरों को छोड़ो, पहाड़ियों में दाखिल हो जाओ। सारे लोग दाखिल हो गए और अपनी अपनी पनाह ले ली। सुबह का वक्त हुआ, उसके हाथी तैयार किए गए, बड़े मजबूत हाथी,
हजारों का लश्कर, अब चलो और काबे की दीवारों को मिस्मार, काबे को मिस्मार कर दो। चला, एक हाथी जैसे ही आगे चलता है, क्या देखा कि काबे के बिल्कुल करीब पहुंचकर अबरहा का वो हाथी बैठ जाता है, उठने का नाम नहीं लेता। हाथी बान जो था वो मारता है, मगर हाथी खड़ा ना हुआ, जंजीरें लगाई गई, खड़ा ना हुआ, उसकी आंखों में सुई चिभो गई, मगर हाथी खड़ा ना हुआ। दूसरे हाथी को लिया, इसका यही हाल, तीसरे को लिया। अजीब बात थी, जब उन हाथियों का रुख काबे की तरफ होता, हतीम की तरफ, मताफ की तरफ होता, हाथी बैठ जाते, और जब उनके रुख को काबे से घुमा के यमन की तरफ किया जाता तो खड़े हो जाते। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह है अपने घर की हिफाजत करता है। कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे अपने घर वालों को लेकर पहुंच गए, और कहते हैं काबे के सामने जब सारे मक्का के आसपास के लोग पहाड़ों में जागुजी हो गए, अब उसी सुबह उठकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुआ करते हैं, लहम्मा अन्नल अब्दा यमनहु रहलतन फमना हलालिक। ए अल्लाह, नाचीज बंदा अपने काफिले की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर की हिफाजत फरमा। मैं अपने लोगों को लेकर, अपने कबीलों को लेकर आ गया, मौला मेरी हिफाजत, मेरा जिम्मा इनकी हिफाजत है। फन अब्दा यमनहु रहलतन फमना हलालिक, मैं अपने लोगों की हिफाजत करता हूँ, मौला तू अपने काबे की हिफाजत कर। ला यग़लिबन्ना सलीबहुम व महालिहुम गदवन महालिका, कहीं मौला ऐसा ना हो तो इनका सलीब काबे पे गालिब आ जाए। ईसाई था ना बादशाह, इनका सलीब समझे ना, इनका सलीब काबे पे गालिब आ जाए। इन कुंता तारिकहुम व क़िबलतना फामर माबद अलक। ए अल्लाह, अगर तू हमारी किबला की बर्बादी पर इनको छोड़ने वाला है तो तेरी रजा है, तो जो तू चाहे कर, मगर मौला अपने काबे की हिफाजत फरमा। ये कहें और लोग मंजर देखते रहें। अब रहा अपने साथियों के साथ उठा लश्कर, सारा लावा आगे पहुंचा, हाथियों का ये हाल हुआ। अब रहा फौरन देखने लगा, लश्कर पे हैबत तारी हो गई। ये इत्तेफाक नहीं है, हर हाथी आगे की तरफ, मताफ की तरफ, काबे की तरफ बढ़ने का नाम नहीं लेता, और जब मुंह घुमा दिया जाए तो वो चलने लगता है। इसी कश्मकश में थे कि क्या किया जाए। मशरिक से अचानक परिंदों का झुंड आता हुआ दिखाई दिया, परिंदों का झुंड। अबाबिल अरबी में कहते हैं फाख्ता, एक छोटी चिड़िया होती है उसकी शक्ल का। परिंदे हजारों की तादाद में उड़ते हुए मशरिक की तरफ दिखाई दिए, खौल दर खौल आने लगे, और उन परिंदों के पास 3 कंकरियां थी, एक मुंह में और 2 कंकरियां दोनों पंजों में। रिवायतों में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे पे करम करे या अल्लाह किसी मखलूक पे करम करे तो अल्लाह की अता देखिए। परिंदा कौन सी स्कूल से पढ़ा है, परिंदा कौन सी जामिया और यूनिवर्सिटी में गया है, मगर मुफस्सिरीन कहते हैं अबरहा का जितना लश्कर है उतनी तादाद में परिंदे निकले हैं, और हर परिंदे के चोंच में 1 पत्थर, उसके पंजों में 2 पत्थर, और उन पत्थरों पे नाम लिखा हुआ है कि ऐ परिंदा, तुझे अबरहा के लश्कर पे किस आदमी पे पत्थर गिराना है, उसका नाम है, उसके बाप का नाम है, सारी चीजें हैं। अब परिंदे को इल्म कैसे आ गया, परिंदे की चोंच में पत्थर है, मगर उस पे लिखा क्या है वो परिंदा जानता है, ये इल्म भी आ गया। और इसके साथ साथ हजारों का लश्कर है, इस नाम का आदमी कौन है, कहां फेंकना है, वो भी इल्म परिंदे को है। अल्लाहु अकबर। जब रब करम करता है तो फिर जानवरों को भी इल्म दे देता है। अल्लाहु अकबर। परिंदे आए और आकर सारे लोगों पर साये की तरह मुंडराने लगे, और एक पत्थर, अब छोटा सा परिंदा फाख्ता की जो है साइज का, और उसके चोंच में जो पत्थर है वो मसूर की दाल के बराबर या चने के बराबर। अल्लाहु अकबर। एक पत्थर ऊपर से वो परिंदा फेंकता था जिसका नाम लिखा है, जिस
जिसके बाप का नाम लिखा है उसी पे फेंकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह की एक ताकत बंदे की फितरी ताकत होती है, और एक ताकत अल्लाह जब बंदे को दे दे, अल्लाह जब किसी को एक एक्स्ट्रा चीज दे दे, तो फिर छोटा सा अबू बकर सिद्दीक बचपने में एक पत्थर फेंके तो बुत जो काबे की दीवार में नस्ब है वो ऊंधा गिर जाए। अल्लाह की तरफ से जो ताकत होती है वो माँ फौकल फितरत हुआ करती है। वो परिंदा वो चोंच में अपने पत्थर लिया है, एक पत्थर जिस पे फेंकता है, अल्लाह अकबर। रिवायतों में मुफस्सिरीन कहते हैं सिपाही के सर पे वो पत्थर गिरता, उसके जिस्म के 2 टुकड़े करके उसके हाथी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता। अल्लाह अकबर। अफरा तफरी मच गई। ये कौन सी बला अज़ाब है? अबरहा समझ गया काबे की अजमत और काबे के निगहबान ने अजाब को भेजा है। फौरन हुक्म देता है वापस पलटो, मगर इतने में तो परिंदों ने बहुत सारे लोगों का सफाया कर दिया। अबरहा अपने खास साथियों के साथ हरम से निकल रहा, काबे से निकल रहा है, भाग रहा है, मगर परिंदे उसके पीछे भागते भागते उसके साथियों के सर पे भी पत्थर फेंकते हैं। यहाँ तक रिवायतों में है अबरहा जब भाग रहा था तो भागते भागते उसके जिस्म का एक एक अंग वो टूट टूट के जमीन पे गिर रहा था। यहाँ तक के 2-4 किलोमीटर नहीं चलता है कि बिल्कुल सूखी हुई चिड़िया की तरह अबरहा भी अज़ाबे इलाही का हकदार बन जाता। अल्लाह ने खत्म किया और कुरान में जिक्र किया का अस्फिम माकू का अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वरसल अलैहिम तैरन अबाबिल वरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये अज़ाब इलाही था कि अस्फिम माकूल। अल्लाह फरमाता है ऐसा अल्लाह ने कर दिया जैसे जानवर का खाया हुआ भूसा, आदमी जानवर कोई भूसा खा ले फिर चबा ना पाए और उसको बाहर निकाल दे, तो कैसा जैसे गन्ने को आप गन्ने की मशीन में डाल दो और जब उसका रस निकाल के जब उसको कूड़ा करकट बना दिया जाता है तो कैसा हो जाता है, उसी को अस्फिम माकूल कहते हैं। ऐसा लश्कर बन गया जैसे जानवर का खाया हुआ भूसा और घास उसकी तरह बना दिया। अल्लाह ने तबाह व बर्बाद करके रख दिया और अल्लाह उस जमाने से अपने काबे की हिफाजत कर रहा है और कयामत तक इस जमीन पे अल्लाह का पहला घर काबा है, आखिर घर भी काबा है। हजारों इत्तिहाद सल्तनतें बदलती रहे मगर काबा हर दौर में अपनी अजमत के साथ हिदायत का मरकज बना रहेगा। इन्ना वाला बैत बुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ने इस जमीन पर हिदायत का सबसे बेहतरीन घर काबा बनाया। तो ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वो शान है। क्या कहते हैं, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूँ, काबे का जो मालिक है वो बचाएगा। अल्लाह की जात पे यकीन था, एतमाद था। अल्लाह अकबर। तू के सरदार है और वो इज्जतें अल्लाह ताला ने बख्शी है और इसलिए कि जद्दे मुस्तफ़ा हैं, आका करीम के दादा हैं। अल्लाह अकबर। और सुनिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हुए। पहले एक बेटा हुआ हारिस, इसी वजह से उनकी कुन्नियत अबुल हारिस। अरब में छोटी मोटी लड़ाइयां चलती थी, छोटी मोटी जंगें, खाना जंगें, घरेलू विवाद, डोमेस्टिक फाइट चलते रहते थे। खुद कुरैश में भी, बनु हाशिम में भी। अरब का एक आदमी था वर्का बिन आदी, नौफल बिन आदी, उनके और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरमियान कुछ चलता रहता। तो एक दिन नौफल बिन अदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहता है, अब्दुल मुत्तलिब तुम हम पे ज्यादती करते हो, एक बेटा है, हमारे पास बेटों का पूरा भंडार है, तो जंग में जीतेगा कौन? औलाद को लोग बड़ी अहमियत देते थे। मैंने कहा ना, नाम भी किलाब व ज़ीब व असद रखते थे औलाद के। तो वो ताना था जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ज़हन व फिक्र में छा गया कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबुल हारिस, एक बेटा है और तू हम पे ज्यादती करते हो। हमारे पास खानदान के कितने शहजादे हैं, तुम पर हम पर गालिब ना आओगे। तो ये ताने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कसम खा ली, अल्लाह की कसम
मेरे 10 बेटे होंगे और इतने ज्यादा बेटे होंगे कि मैं अपने रब को राजी करने के लिए एक बेटा काबे में ज़बह करूंगा, एक बेटा काबे में ज़बह करूंगा। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 10 औलादें हुई। कितने? 10 आपके खानदान और आपने मुख्तलिफ जो निकाह फरमाए, 10 आपकी एक बीवी साहबा सफिया बिनते खबदब, उनसे आपके लड़के हारिस, आपकी दूसरी बीवी फातिमा बिनते अम्र, ये हजरत मुर्रा की नस्ल से, जो आका के अजदाद में जिनका मुर्रा बिन काब बिन मुर्रा, उनसे फातिमा बिनत अम्र, उनसे हजरत अब्दुल्ला, हजरत जुबैर, अबू तालिब, अब्दुल काबा ये पैदा हुए। तीसरा निकाह अब्दुल मुत्तलिब ने लुबना बिनते हाजर, ये बनु खज़ा की थी, उनसे किया। उनसे अब्दुल उज़्ज़ा यानी अबू लहब आया, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब। चौथा निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाला बिनते वहब से किया, और ये आकाई करीम के अजदाद में हजरत किलाब गुजरे हैं, उनके खानदान से थी। उनसे हजल मुगैरा अमीर हमजा पैदा, हजरत अमीर हमजा। पांचवा निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नुतैला बिनते खय्याब, ये आकाई करीम की नस्ल में हजरत नज़्ज़ार गुजरे हैं, उनसे नस्ल से हैं। इब्ने खब्बाब बिनते खब्बाब से निकाह किया, उनसे हजरत अब्बास और हजरत दर्रा ये दोनों साहबजादे हुए। आखिरी निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुनइमा बिनते अम्र से किया, ये कबीले बनु खज़ा से थी, उनसे हजरत मुसअब हुए। खैर उन सब का सिलसिला फिर कभी अर्ज करूंगा। इस वक्त हमें बात हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे जो मरकज हैं हजरत अब्दुल्ला की करनी है, जो आका के वालिद हैं। अब नौफल बिन अदी के सामने ये कह दिया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकाह करते गए, 10 बेटे हुए, 10 बेटे हुए। तो अपनी मानता याद आई, मन्नत, अगर 10 बेटे होंगे तो एक काबे में ज़बह करूंगा, मन्नत मानते थे। ठीक है, अपने 10 बेटों को तीर दिया, तीर पे का अपना नाम लिखो, सबने नाम लिखा। उस वक्त काबे के बिल्कुल बीच में एक बड़ा बुत था जिसको हुबुल कहते हैं। क्या कहते थे? हुबुल। बड़ा 360 बुत थे ना, हुबुल, लात, उज्जा, मनात, ये सब बुतों के नाम थे, हर कबीले का अलग बुत था। हुबुल। और अरब लोग नारा भी लगाते थे, अहल हुबुल, अहल हुबुल, हुबुल बुलंद हो, हुबुल बुलंद हो। जंग औद में हजरत अबू सुफियान सामने है, खालिद इब्ने वलीद है, ये लश्कर अभी ईमान नहीं लाया था, फतेह मक्का में सब ईमान ले आए। तो जंग औद में जब लश्कर का आमना सामना हुआ, तो वो सामने वाला लश्कर जो मक्का से आया था औद के मैदान में, अपनी तलवारें ऊंची करके अपने बुतों का नारा लगाते थे, अहल हुबुल, हुबुल बुलंद हो, हुबुल बुलंद हो। आका हजरत अली से कहते हैं, तुम नारा लगाओ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नारा ऐसा अजीमुशान लगाया गया कि अरब में औद की सारी जमीन और उसकी फजा जो थी, नाराए तकबीर और अल्लाहु अकबर की सदा में गूंज उठती है, और नाराए तकबीर की सदा में मुशरिकीन के औल हुबुल के नारे दब जाते हैं। औल हुबुल। रशीद अहमद गंगोई का एक मुरीद है हसन दरभंगी, उसने पूरा कसीदा लिखा है, मरसिया रशीद अहमद गंगोई। और रशीद अहमद गंगोई के बारे में उसने एक शेर लिखा है, क्यों है ज़बां पे औल हुबुल शायद गया वो क़िबला, क्यों है ज़बां पर औल हुबुल शायद गया वो बानी इस्लाम का सानी माज़अल्लाह। रशीद अहमद गंगोई को कहता है कि वो जब मर गया तो हसन दरभंगी कहता है कि हमारी ज़बान पे औल हुबुल है। बताइए, ये देखिए इनके अक़ीदे। अल्लाह के रसूल ने अपनी तालीम से औल हुबुल के सारे तारों को बिखेर कर रख दिए थे। फिर औल हुबुल नहीं था, नारे तकबीर था। मगर उस जमाने में खुशी होती या गम होता तो लोग अरब के अंदर जब इस्लाम नहीं आया था तो औल हुबुल का नारा लगाते थे। तो
तो उसी से मुस्तफाद होते हुए, इस्तिफादा करते हुए हसन दरबंगी रशीद अहमद गंगोई के बारे में लिख रहा है कि ये जब मरा है तो देखो पूरी दुनिया में ओहलो हुबुल का नारा लग रहा है। साहिर बुत मरा है, क्यों है ज़बां पे ओहलो हुबुल, शायद गया वो बानी इस्लाम का सानी, यानी रशीद अहमद गंगोई हुजूर का सानी था, बानी इस्लाम का सानी, माद अल्लाह। और ऐसी खबासत उस कसीदे में उसने लिखी है, कहते हैं कि मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया। इस मसीहाई को देखे जरा इब्ने मरियम। हजरत ईसा तो मुर्दों को जिंदा करते थे, वो कहता है मेरा पीर रशीद अहमद गंगोई तो जिंदों को मरने भी नहीं देता था, पता नहीं खुद कैसे मर गए। कबूलियत इसे कहते हैं, मकबूल ऐसे होते हैं। अबीद सूद का उनके लक़ब यूसुफ सानी, ऐसे ऐसे यूसुफ सानी कह रहा है और कहता है वो थे सिद्दीक फारूक। फिर कही अजब क्या है, हम अगर गौसी आजम कहें तो मुशरिक, हम या दाता कहें तो मुशरिक, और वो अपने पीर को अपने वक्त का अबू बकर सिद्दीक फारूक कह रहा है। कहता है वो थे सिद्दीक फारूक। फिर कही अजब क्या है, शहादत में तहज्जुद में कदम बोसी की गट्ठा नहीं। पूरे अशारे कभी सुनाऊंगा, एक बार तो मैंने सुना दिया है। तो खैर अल हुबुल, काबे के वस्त में वो बुत था हुबुल, और वहां पर चंद मुजावर बैठा करते थे, मुजावर, और सबसे लेते और वहां चढ़ावा होता था, और वहां लोग फाल निकालते थे। क्या फाल निकालते थे, सफर करूं कि ना करूं। तो जो मुजावर होता था वो तीर लगाता, कुरानदाजी करता, चिट्ठियां डालता, और वो कहता था कि बुत ने कहा है ये करो या ना करो। आज भी कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से वो सारी चीजें हैं। तो मुजावर बैठा करते थे। अब वो दौरे जहालत के मुजावर थे, आज तो माशाल्लाह ईमान वाले हैं, बेहतर है। और अगर वो मुजावरी के साथ आज के जमाने में ईमान के साथ, अकीदे के साथ रहें तो फिर साहिब तुरबत का फैज मिलेगा। वरना इकबाल कहते हैं कि रुखसत हुए वो किम्बे इज़्निल्लाह कहने वाले, जो दरगाहों में बैठकर फूंक मार देते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। ऐसे मुजावर चले गए, रुखसत हुए कुंबे जिल्ला कहने वाले, मज़ारों में मुजावर रह गए कि गोरकुन। मज़ारों में मुजावर और कब्र खोदने वाले रह गए, कुंबे जिल्ला कहने वाले चले गए, घोड़े मर गए, गधे रह गए। है क्या नहीं? 10 नारियल के अंदर आपकी सारी तमन्नाएं पूरी। आला हज़रत सरकार ने लिखा है, जब तक वो चादर बोसीदा ना हो जाए मजार की, आप क्यों चादर चढ़ाते? उस चादर का पैसा किसी गरीब को देखो, दे दो, अल्लाह भी राजी, साहिबे कब्र भी राजी। बड़े पैमाने पे चादरों का कारोबार होता है। खैर औल हुबुल के नारे थे। हुबुल बीच में एक बुत था। अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नजर पूरी की, अपने सारे बेटे को तीर दे दिया, उस पे नाम लिखे कि चलो वस्ते काबा में आए। और वो साहब जो कुरान अंदाजी वाले बैठे थे, तो क्या करना है कि इनमें से एक को अल्लाह की रजा के लिए और रब्बे काबा के लिए दबा करूंगा। इतने में सारे लोग जमा हो गए कि तीर अंदाजी में कुरान अंदाजी की जाए, जिसका नाम लिख ले उसको दबा करना है। तो सारे लोग तीर फेंकते हैं और बहुत सारे तरीके फाल निकाल के रहे। तो एक तरीका उसमें से ये भी था, उन चारों बेटों के नाम तीर पे लिखे थे, वो उसके आदमी जिम्मेदार को दे दिए। उसने कुरान अंदाजी में नाम लिख लिए कागज पे और कुरान अंदाजी हुई, चिट्ठियां फेंकी गई। तो 10 बेटों में सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला, हुजूर के वालिद का। पकड़ा और पकड़ कर ले जाने लगे नाइला व असाफ के दरमियान। सफा व मरवा की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को जमाने जाहिलियत में लोग असाफ व नाइला कहते थे। क्या कहते थे? असल में तफसीर में एक वाकया दिख रहा है कि सफा व मरवा एक जमाने में पहाड़ियां क्यों बन गई, वो अल्लाह के अजमत वाली जगह है। तो उस जगह पर असाफ व नाइला नाम, असाफ एक मर्द का नाम था, नाइला औरत का नाम था। इन दोनों ने इस जगह बदफेली की थी, बुरा काम किया था कि अल्लाह के इस
घर के करीब उन्होंने इतना घिनौना काम किया तो अल्लाह ने अजाब के लिए, इबरत के लिए उन दोनों मर्द और औरत को जो है पत्थर बना दिया। इस तरफ असाफ, इस तरफ नाइला, फिर असाफ व नाइला चलते रहे। यही सफा व मरवा है जो असाफ व नाइला, असाफ और नाइला, फिर आगे चलकर सफा और मरवा के नाम से मशहूर है। ये तफसीर में भी लिखा है और बाज़ मौरिखीन ने भी जिक्र किया है। खैर, सफा और मरवा के दरमियान ले गए। अब हजरत अब्दुल्ला को ले जा रहे हैं। हजरत अब्बास से रहा नहीं गया, जहां हजरत अब्दुल्ला को लेटाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़बह करने के लिए नीचे से हजरत अब्बास ने हजरत अब्दुल्ला को खींच लिया। इतने में कुरैश जमा हो गए। कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वाकई में ज़बह करोगे? कहा, मैंने मन्नत मानी। मगर हजरत अब्दुल्ला, अब देखो असबाब कैसे बनते हैं, असबाब कैसे बनते हैं। जिस जमाने में फिरौन ने कत्ल का हुक्म दिया है, उसी जमाने में मूसा पैदा हो रहा है, उसी जमाने में मूसा पैदा हो रहा है। यही है, अल्लाह असबाब बनाता है। वरना हजरत मूसा 2 साल में पैदा हो जाते हैं। फिरौन को बताया था ना नजूमियों ने कि एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में जो तेरे तख्त को खत्म कर देगा। इतने लोग मार दिए कि लोग मशवरा देते हैं, इतने लोग मारेंगे तो दुनिया से लोग खत्म हो जाएंगे, खिदमत कौन करेगा? तो फिरौन ने कहा कि एक दिन मारा जाए, 1 साल मारा जाए, 1 साल बच्चों को जिंदा रखा जाए। अल्लाह की कुदरत कि जो साल बच्चों को कत्ल करने का था, उसी साल हजरत मूसा पैदा हो रहा है। अल्लाह उस साल पैदा करता, मगर अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है। खैर, तो हजरत अब्दुल्ला ही का नाम निकला। कुरैश जमा हो गए। कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वाकई में अब्दुल्ला को ज़बह करोगे? कहा, मन्नत पूरी करूंगा। हजरत अब्बास ने नीचे से खींच लिया और लोगों ने, अरब कुरैश जमा हो गए। कहा, अरे बेहतर है कि इस होनहार और समझदार, इस चमकीली पेशानी वाले को ज़बह करो, इससे बेहतर है कि और मामला कर ले। क्या मामला है? एक बार और कुरानदाजी करो। हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। तीसरी मर्तबा कुरानदाजी की, इन्हीं का नाम निकला। बार 10 बेटों में नहीं का। तो कुछ अक्लमंद और होशियार लोग थे जिन्हें कौम और खानदान की मर्दूमियत यानी पॉपुलेशन का ख्याल था। का, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम सरदार काबा हो, अगर आज तुमने काबे के पास बेटा ज़बह किया तो रस्म बन जाएगी और लोग अपने बेटे ज़बह करते रहेंगे। तो क्या करें? तो कुछ लोग कहते हैं ठीक है ज़बह कर देना, ऐसा करो यसरफ चलो, मदीना यसरफ कहते हैं। यसरफ चलो, वहां एक औरत है जिसके ताबे एक जिन है, ढूंढती थी, कल बताया था। का एक औरत है यसरफ में, उसके ताबे एक जिन है, उस जिन से मशवरा करो। ठीक है, चले। जब मदीना पहुंचे तो पता चला औरत खैबर में है। खैबर में पहुंचे, उससे पूछा, सारा वाकया सुनाया। मन्नत मानी थी और नौफल बिन अदी ने ताना दिया था। उस वक्त मैंने कहा था कि अगर 10 बेटे हुए तो एक बेटे को काबे में ज़बह करूंगा। सारा वाकया उस काहिना औरत को सुनाया। औरत कहती है, कल आना, मेरा जिन अभी बाहर गया है, कल बताता। कल वापस आए सुबह सवेरे, जब पहुंचे तो औरत कहती है कि अब्दुल्ला, मुझे जिन ने बताया है कि ऐसा करो, इसको ज़बह ना करो, कुरानदाजी करो, कुरानदाजी करो। और कुरानदाजी में एक नाम बेटे का रखो, एक नाम ऊंटों का रखो और कुरानदाजी करो। अगर बेटे का नाम निकला 10 ऊंट बढ़ा दो, फिर कुरानदाजी करो। फिर बेटे का नाम निकला तो 10 ऊंट बढ़ा दो, फिर कुरानदाजी करो। फिर बेटे का नाम अब्दुल्ला का नाम निकला तो 10 बढ़ा दो। बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, यहां तक कि जब ऊंट का नाम निकल आए तो काबा का रब तुमसे राजी हो जाए। अब उसी जात से तो पैगंबर आने वाले हैं, उसी जात से पैगंबर आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। का ठीक है, कुरैश के कुछ सरदार भी आए थे, मशवरा कबूल किया, मक्का में आ गए। वही बात हुई, चिट्ठियां लगाई। अब ऊंट का नाम लिखा यानी जानवर लिखा, अब्दुल्ला का नाम लिखा, दोनों की कुरानदाजी की। चिट्ठी निकाली, हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला का 10 ऊंट। दूसरी चिट्ठी लगाई, अब्दुल्ला का नाम लिखा, 20 ऊंट।
तीसरी लगाई हजरत अब्दुल्ला, लगाते गए 9 मर्तबा या 10 मर्तबा हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला, 100 ऊंट हो गए। और 11वीं मर्तबा ऊंटों का नाम निकला, 11वीं मर्तबा ऊंटों का नाम निकला। लोगों ने नारा लगाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, रब राजी हो गया, देखो ऊंटों की कुर्बानी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते नहीं, फिर से लगा, और फिर से जब वो कुरानदाजी कर रहे हैं तो ऊंटों का नाम निकला। दोबारा किया तो ऊंटों का नाम निकला, तिबारा किया तो ऊंटों का नाम निकला। कहा ठीक है, तो 100 ऊंट हजरत अब्दुल्ला के फिदिये में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़बह किए। और फिर अरब में 10 ऊंटों की दियत थी, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब का 100 ऊंटों को दबा करना फिर हुजूर ने भी बरकरार रखा। और हुजूर ने भी अपने जमाना में खून और दियत के लिए 100 ऊंट मुकर्रर कर डाला, 100 ऊंट मुकर्रर किए। अल्लाह अकबर, वो ऊंट ज़बह हुए और हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला, क्योंकि उसी जात से पैगंबर आदम इस दुनिया में जलवाबार होने वाले हैं, कहते हैं कि फिर आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए हुजूर अलैहि सलातो तस्लीम के आबा व अजदाद में अब हुजूर जिसकी जात और जिन जो है असलाब से दुनिया में जलवाबार होने वाले हैं, तो अल्लाह असबाब कैसे बनाता है। अगर इस्माइल के गर्दन पर इब्राहिम छुरी चलाते तो ये नस्ल कैसे बढ़ती, वहां जानवर रख दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला को अगर काबे में दबा किया जाता तो पैगंबर कैसे आते, या ऊंटों को दबा किया जाता है। इसलिए एक हदीस से हजरत अमीर मुआविया से रिवायत है, हजरत अमीर मुआविया कहते हैं एक आदमी हुजूर की बारगाह में आया और आके कहता है, या इब्न ज़बीहैन, ऐ 2 ज़बीहों वाले। हुजूर की बारगाह में आकर कहते ऐ 2 ज़बीहों वाले। हजरत अमीर मुआविया से कहा कि क्यों, कहा हुजूर 2 ज़बीहों वाले हैं, एक आपके दादा हजरत इस्माइल का ज़बीहा जानवर आया था, एक हजरत अब्दुल्ला का, हुजूर को उसने इब्न ज़बीहैन का। हुजूर मुस्कुराए और उसको बरकरार रखा, इब्न ज़बीहैन, 2 ज़बीहों वाले। अल्लाह अकबर। तो ये हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब इसी जात से अल्लाह ताला इस दुनिया में आखिरी पैगंबर जलवा फरमाएगा, माबूद फरमाएगा। तो अल्लाह अकबर। अब हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश हुई, ये पूरा मैंने अर्ज किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 5 बीवियां, 5 बीवियों से 10 लड़के, उनमें हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब चूंकि बहुत वक्त करीब आ गया है, थोड़ा जब 8 साल उम्र हुई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो गया। मगर हुजूर के ताल्लुक से बड़ी जबरदस्त नसीहत करते हैं। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के विसाल के बाद हुजूर की किफालत अबू तालिब करने लगे। जनाब अबू तालिब हुजूर की किफालत करने लगे। मगर इस दौरान अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बड़े हुए तो अल्लाह ने जो हुस्न दिया था, कहते हैं मौरिखीन लिखते हैं कि अरब में बिलखुसूस मक्का में जितने घर थे, हर बाप ये चाहता था कि मेरी बेटी का निकाह अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे अब्दुल्ला से, और बेशुमार पैगाम आते थे निकाह करें। और कुछ लोगों ने, कुछ औरतों ने इस कदर ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनके घर के जिम्मेदार जब बात करें तब बात ना बनी। तो एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला जा रहे हैं, एक खातून रोक लेती है, कहा ए अब्दुल्ला तुम्हें आगे चाहिए क्या, घर चाहिए, सोना चाहिए, जो चाहिए ले लो, मगर निकाह मुझसे कर लो। क्यों? इसलिए मौरिखीन कहते हैं हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में, उनके जो गालों पे वो हुस्न और नूरानियत थी, वो उनके पुश्त में जो आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, उस नूर ने जनाब अब्दुल्ला को ऐसा चमकाया था जहां गुजर जाते। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरह जनाब अब्दुल्ला का भी वो वक़ार था काबे के अंदर, जहां बैठ जाते तवाफ रुक जाया करता था, लोग चेहरा देखते थे, बल्कि बाहर इलाकों से लोग अपने अपने तिजारत
इजाजत के लिए मक्का में आते और मक्का में अपने सारे काम से फारिग होकर जब हरम में पहुंचते, खाने काबा का तवाफ करते, और उसी दौरान जब जनाब अब्दुल्ला आ जाते हरम के अंदर तो लोग तवाफ को रोक देते, अब्दुल्ला को देखते और सारे आने वाले, उनमें मिस्र के लोग होते थे, शाम के लोग होते थे, फलस्तीन के लोग होते थे, यमन और सुना से आते थे, एक नजर जनाब अब्दुल्ला को जवानी में देखते, आने वाले सरदार हैं, आने वाले इलाके के हाकिम हैं, इलाके के सरबराह हैं, एक नजर देखकर उनके दिल में यही ख्वाहिश होती थी, काश ये लड़का मेरा दामाद बन जाए, काश ये मेरा दामाद बन जाए। वो नूर दिया था अल्लाह ने, अल्लाह अकबर। बल्कि एक रिवायत में मौरिखीन लिखते हैं कि अरब की उन औरतों के नाम मुहद्दिसीन ने गिनाए हैं, उनके कबीलों के नाम गिनाए हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि अब्दुल्ला ने आमिना बिनते वहब से निकाह किया, अब हम जिंदगी भर कुंवारी रहेंगे। उन्होंने जिंदगी भर निकाह न किया कि जब हजरत अब्दुल्ला के निकाह में नहीं है तो फिर कहीं निकाह न करना है। क्यों? इसलिए हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो नूर मुझे मिल जाए, मगर अल्लाह ने जिस तरह उस नूर के लिए मखसूस सुल्ब बनाई थी, इसी तरह उस नूर के लिए मखसूस शिकम बनाया। वो शिकम जनाब आमिना का था, वो वजूद हजरत आमिना का है। बसद अंदाज यकताई बगाई शान ज़ेबाई, अमीन बन के अमानत आमिना की गोद में आका करीम। बल्कि एक रिवायत मिलती है हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक औरत कहती है कि मुझसे निकाह करो, आपने इनकार किया। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत आमिना से हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शिकम में मुंतकिल हुए। तो अब हजरत अब्दुल्ला वहां से गुजरते हैं और उस औरत ने हजरत अब्दुल्ला को देखा और कहती है, ऐ अब्दुल्ला, अब अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे निकाह ना करूं। का क्यों? का जिस वक्त निकाह का मुतालबा किया था उस वक्त तुम्हारा हाल अलग था, अब जो तुम्हारी पुष्ट में नूर था वो निकल गया, वो किसी जगह मुंतकिल हुआ, यानी तुम्हारी ज़ौजाई मोहतरमा उनके शिकम, यानी इस तरह के बेशुमार आने वाले वाक़यात आने वाले बयान में मैं अर्ज करूंगा। तो ये पूरा शजरा मुस्तफ़ा जाने रहमत का जनाब अदनान से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, अब हजरत अब्दुल्ला की जिंदगी में जो बेशुमार वाक़यात पेश आए वो बड़े होते रहे, बड़े होते रहे। कुरैश के कबीले से लड़ाई भी हुई और बेशुमार वाक़यात ऐसे आए जिन वाक़यात में ये बात बिल्कुल खुल के सामने आती है कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ महबूब परवरदिगार आलम आपके लोगों से हिफाजत फरमाएगा। ये उस वक्त जब सरकार दुनिया में आए और उस वक्त भी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई जब मुस्तफ़ा अदनान में है, उनसे होते होते हजरत अब्दुल मुत्तलिब में आए हैं, अब्दुल्ला में है, उस वक्त भी अल्लाह ताला महबूब की ऐसे हिफाजत करता है। चारों तरफ से यहूदियों की साजिशें हैं और उन साजिशों के दरमियान अल्लाह अब्दुल्ला के जरिया नूर मोहम्मदी की हिफाजत करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह कल हजरत अब्दुल्ला दुनिया में जलवाबार हुए, उनकी जिंदगी के वाक़यात और उनका निकाह हजरत आमिना से, और उस निकाह की जो खुसूसियात थी, अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह ताला कल के बयान में मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा। हुजूर को अल्लाह ने वो शान दी है, सुभान अल्लाह, इसलिए कि ये आबा व अजदाद ही नहीं, पूरी दुनिया इसलिए बनाई है कि महबूब आने वाले हैं। ये दुनिया, दुनिया की रौनतें, ये जीनत दुनिया, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये दुनिया की जीनत है। ऐ महबूब, इस जीनत दुनिया को अल्लाह ने इसीलिए आराइश किया है, इसलिए इस दुनिया को संवारा है कि महबूब यहाँ आप दुल्हा बन के जलवाबार होने वाले हो। न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दुल्हा बनाकर भेजना था बज़्म में इम्का में। ये रंगीनी, ये शादाबी कहाँ गुलज़ारे रिज़वा में, हजारों जन्नतें आकर बसी है कुए जाना में। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले तना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। तशरीफ